This conference will now be recorded. आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर में, है ना। अभी सर आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अभी तो सब ठीक चल रहा है मेरे साथ भी, होपफुली। तो बस यही है। और शायद ऐसे न्यूज़ भी आ रही है ना कि लॉकडाउन खुल जाए। नहीं सर, अभी एक हफ्ते के लिए और बढ़ गया। अच्छा, बढ़ गया क्या? एक्चुअली मुझे जी न्यूज़ से सर। अपडेट हुए काफी टाइम हो गया। अच्छा, लॉकडाउन बढ़ा दिया एक हफ्ते के लिए और। अरे यार, ये जी तो सर। बड़ा बेकार हुआ। कोई नहीं। सो बेसिकली ये वाली जो हमारी क्लास है, आपने टाइम टेबल में देखा होगा, ये हमारी क्लास है CFM की, कन्वीनियंस फूड मेकर की, राइट। अब कन्वीनियंस फूड मेकर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसका रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ वाइवा वॉइस होगा। आपको इसके जो चैप्टर है, 5 चैप्टर, वो पांचों चैप्टर प्रैक्टिकल फाइल में लिखने हैं। सबसे पहली बात, मैंने आपको प्रैक्टिकल लिखने के लिए दिया था, असाइनमेंट्स लिखने के लिए दी थी। सिर्फ असाइनमेंट्स कुछ बच्चों की अपलोड हुई है, प्रैक्टिकल लिख के किसी ने अपलोड नहीं किया अब तक। तो आपका देखो, आपके पास सिर्फ एक ही महीना अभी पेंडिंग है, बाकी जुलाई में आपके एग्जाम होने हैं, जुलाई अगस्त में। तो आपके पास मान के चलो एक ही महीना है। तो अपना ये प्रैक्टिकल जैसे जैसे तुम लिखते जा रहे हो, फोटो खींच खींच के गूगल क्लासरूम पे अपलोड करते रहो। फिर कल ये मत कहना कि सर इंटरनल में नंबर ऐसे क्यों लगाए या क्यों ऐसा किया, बिकॉज ऑनलाइन एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, राइट। और सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। तो ये थी एक तो आपके लिए मेजर इंफॉर्मेशन। दूसरा, आपका दूसरा सेशनल टेस्ट अब जून के महीने में होगा, जून के 2nd to 3rd वीक में। तो उसमें ऑलमोस्ट वैसे पूरा ही सिलेबस आता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन रखना अपनी। पर मेन आपके लिए ये है कि आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स एक एक करके, एक एक प्रैक्टिकल लिख के अपलोड करना शुरू कर दो, ठीक है। ओके। मुझे बोलना ना पड़े यार बार बार, ये चीज तो तुम्हें खुद पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल में नंबर जुड़ने। प्रैक्टिकल पहले की तरह बना लेना कॉपियों में। हाँ, पहले की तरह बना लो, कॉपी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी कॉपी में बना लो, या कोई कॉपी आपकी ऐसी हो जो बच गई हो, मतलब कि पीछे, उसमें बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम प्रैक्टिकल बनाओ, उसे लिखो, उसको कवर अप करो, और उसको उसकी जैसे फर्स्ट प्रैक्टिकल आपने लिख लिया इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन का, तो वो फर्स्ट प्रैक्टिकल वहां पे गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दो, जी सर। ठीक है। ऐसे कन्वीनियंस फूड मेकर का आपने फर्स्ट चैप्टर लिख लिया, तो उसको अपलोड कर दो। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है। नोट्स मैंने आपको सारे शेयर किए हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू फूड प्रोडक्शन के भी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के भी, कन्वीनियंस फूड मेकर के भी। नहीं, अगर कन्वीनियंस फूड मेकर के नोट्स नहीं मिले तो मैं भेज दूंगा, तो आप ये शुरू करो काम, ठीक है ना। ओके सर। अब अगर हम बात करें कि कन्वीनियंस फूड मेकर क्या है, कन्वीनियंस फूड मेकर होता क्या है, क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज कन्वीनियंस फूड मेकर, व्हाट इज कन्वीनियंस फूड? नहीं पता सर। नहीं पता। देखो, कन्वीनियंस फूड मेकर, ये 3 शब्द हैं, कन्वीनियंस, फूड एंड मेकर। वैसे जो वो है सब्जेक्ट है, वो कन्वीनियंस फूड होना चाहिए, ठीक है। और कन्वीनियंस फूड मेकर क्या होता है? जो उस खाने को बनाता है, उस तरीके के खाने को बनाता है, उसे कन्वीनियंस फूड मेकर कहा जाता है, ठीक है। अब एक कन्वीनियंस फूड मेकर है क्या? कन्वीनियंस फूड मेकर बेसिकली ये हमारा जो सेक्टर स्किल काउंसिल है ना, उसकी एक क्यूपी है जो आपके सिलेबस में डाली हुई है, ठीक है। ये वो क्यूपी है जो आपके सिलेबस में डाली है। तो और ये सेक्टर स्किल से है,
इसीलिए कन्वीनियंस फूड मेकर है। लेवल 4 का हमारा क्यूपी है, जिसमें कि जो बच्चा इस क्यूपी को क्वालिफाई करता है तो लेवल 4 के इक्वल हो जाता है और वो कन्वीनियंस फूड मेकिंग में काम कर सकता है। ठीक है, तो ये है कन्वीनियंस फूड मेकर। एक मिनट अरे दो, मैं ना वो समझ हाँ में नहीं आया अच्छे से। हाँ, एक मिनट, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ अच्छे से ही। एक बारी मैं वो खोल लूँ। देखो ये ऐसा मैंने आपको पिछली बार उसका दिया था ना, बेकिंग टेक्नीशियन का, याद है? जी सर। हाँ, तो ये है, ऐसे ही ये कन्वीनियंस फूड मेकर के लिए है। ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। इसका जो सब सेक्टर है वो पैकेज्ड फूड है। ऑक्यूपेशन इसका प्रोसेसिंग है। ठीक है, इसका ये रेफरेंस नंबर और वो पूरा नंबर भी दिया हुआ है जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल में है। कन्वीनियंस फूड मेकर का बेसिक मतलब ये होता है कि वो फूड जो कि हमें रेडी टू ईट मिले, उसे कन्वीनियंस फूड कहते हैं। ठीक है, वह खाना जो रेडी टू ईट मिलता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मकेन, मकेन सुना है ना, हमें कुछ नहीं करना था, बस उन्हें निकाल के फ्राई करना, हम खा सकते हैं। या फिर मकेन के पराठे भी आते हैं जिन्हें बस आपको फ्रीजर से निकालना है और तवे पे सेक लेना सर है ना? मैगी को बोल सकते हैं रेडी टू ईट। हाँ, मैगी कन्वीनियंस फूड है। मतलब कि वो कन्वीनियंस का मतलब भी ये होता है कि सरल, ठीक है ना, जो बहुत सरलता से खाना बन जाए, जो बहुत सरलता से खाना हम बना के खा सके, उसे कन्वीनियंस फूड कहते हैं। ठीक है, जितने भी ये हमारी भुजिया बिस्किट है, ये भी कन्वीनियंस के अंदर आती है। ठीक है, बर्गर, रेडीमेड बर्गर आ रहे हैं, टिक्कीज आ रही हैं, ठीक है ना, मार्केट के अंदर, ये सब कन्वीनियंस फूड के अंदर आता है। जी सर। तो a convenience food maker is responsible for production of processed food from food grains that require brief minimum cooking। ये यही बता रहा है कि ये वो फूड होता है जिसमें बहुत कम कुकिंग टाइम और बहुत कम कुकिंग स्पेस चाहिए हमें। ठीक है, आजकल तो आप देखोगे समोसे भी फ्रोजन आ रहे हैं, बस आपको फ्रीजर से निकाल के उनको तलना होता है। ठीक है, आपके ये आ रहे हैं केक के मिक्सचर मार्केट में, बस आपको घोल के और बेक करना है उसे। आपके ढोकला के मिक्सचर आ रहे हैं, तो ऑल दीज आर कन्वीनियंस फूड। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हल्का सा, बस थोड़ा सा ही इसमें काम करना हो रहता है। ठीक है, अब कन्वीनियंस फूड मेकर का एटीट्यूड और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, जैसे पर्सनल एट्रीब्यूट्स में लिखा हुआ है, a convenience food maker must have the ability to plan, organize, sorry, sorry, prioritize, calculate, and handle pressure. The individual must possess reading, writing, and communication skills. In addition, the individual must have stamina and professional hygiene. तो ये वही बेसिक हमारी पर्सनल ग्रूमिंग और सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें हमारे जो कन्वीनियंस फूड मेकर है, उस कन्वीनियंस फूड मेकर में ये जो आपको ब्लू इसमें दिख रहे हैं, ये चार, ये मतलब कि हमारे 5 चैप्टर है, तो उनमें से ये सारे टॉपिक यही हैं। प्रिपेयर एंड मेंटेन द वर्क एरिया एंड प्रोसेस मशीनरीज, कैरी आउट द प्रोडक्शन ऑफ कन्वीनियंस फूड मेकर, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, फूड सेफ्टी, हाइजीन, सैनिटेशन, प्रोसेसिंग। तो ये जो पीडीएफ तो सॉरी गाइस, वो बीच में ना स्क्रीन बंद हो गई थी।
ठीक है, तो आई गेस स्क्रीन वो करना तो दोबारा से शो करना, दोबारा ना बंद हो जाए कहीं। करूँ क्या, प्रेजेंट करूँ क्या स्क्रीन दोबारा? मैंने ये भेज दूंगा आपके पास, ये फाइल पूरी भेज दूंगा, ठीक है। ओके। अब जैसे कि आप इस फाइल में पढ़ेंगे CIP, COP और ERP, मतलब कि इसमें क्या है, कुछ एब्रिविएशंस दी हुई हैं। ये जो होती है ना कीवर्ड्स, ये एब्रिविएशंस होती हैं। जैसे कि CIP का मतलब होता है क्लीन इन प्लेस, COP का मतलब होता है क्लीन आउट प्लेस, ठीक है। तो ये सब होती हैं। और इसके बाद मुझे समझाना था तुम्हें, ये वो नहीं करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, और सॉरी ये स्क्रीन ब्रॉडकास्ट। उसके बाद आप देखोगे ये फर्स्ट नेशनल NOC NOS आता है, फर्स्ट NOS में आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये एलिमेंट्स जो लिखे हुए प्रिपेयर एंड मेंटेन द वर्क एरिया, ये जो सब टॉपिक है, सब टॉपिक के पॉइंट्स हैं, ये जो पीसीस दिए हुए हैं, ठीक है, कि भाई हमें ऐसे ऐसे एरिया को क्लीन मेंटेन सैनिटाइज करना चाहिए और ये सब करना चाहिए। फिर ऐसे ही दूसरा हमारे पास हेडिंग आती है प्रिपेयर एंड मेंटेन द प्रोसेस ऑफ मशीनरी, तो उसके सब पॉइंट्स ये पीसीस है, ठीक है, 4 to 7। तो आपको करना क्या है, आपको ये पीसीस लिखने हैं, ठीक है। तो ये पीसीस आप अभी साथ ही साथ लिखेंगे, अपनी कॉपी पेन कन्वीनियंस फूड मेकर की आप रेडी रखेंगे, ठीक है। और जब भी आपकी कन्वीनियंस फूड मेकर की क्लास होगी, तब आप ये अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रेडी रखेंगे, और मैं आपको ये बोल बोल के ये आपके पीसीस और आपके ये लिखवाऊंगा आपकी प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है। तो आज हम ये नहीं लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जब भी आप क्लास में आएंगे, आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे अपना कन्वीनियंस फूड मेकर का, ताकि मैं आपका ये काम करवा सकूं, ठीक है। ओके सर। तो ये है हमारा पूरा कन्वीनियंस फूड मेकर के ये कुछ नोट्स तो इसी में ही है, और बाकी के नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ये वाली फाइल मैं आपको भेज देता हूँ अभी साथ ही साथ। मैं इसको ना गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो क्लासरूम पे आपको मिल जाएगी। मैं इसका नाम दे रहा हूँ QP ऑफ CFM, ठीक है। प्लीज फाइंड अटैचमेंट फॉर CFM, बस प्लीज फाइंड अटैचमेंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया पोस्ट, तो ये आप अपने गूगल क्लासरूम से ले लेना और इसको सुन पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे ही केस स्टडी भी है हमारे पास CFM की, तो हम ये भी करेंगे। ये केस स्टडी बहुत बड़ी है वैसे तो ये केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को ये भेजूंगा, आप लोगों को पढ़ के सॉल्व करनी है, ठीक है। ये तो खुल नहीं रही है। तो बेसिकली ये है हमारा CFM का सिलेबस। CFM का सिलेबस समझ में आया आप लोगों को? धीरे धीरे हम इसको करेंगे। अब बेसिकली CFM को पढ़ने से पहले, मतलब कि CFM जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो ये है कन्वीनियंस फूड है, मतलब कि जो हमें रेडीमेड रेडी टू ईट फूड मिलता है मार्केट में, वो है कन्वीनियंस फूड, ठीक है। और जो खाने को बनाता है वो है कन्वीनियंस फूड मेकर, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूं, जो बीकानेर वाला है, बीकानेर वाला के रई के अंदर फैक्ट्री है, ठीक है। वो जो फैक्ट्री है दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस फूड, ठीक है ना। जी सर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कन्वीनियंस फूड।
तो ये है, एक चीज और मुझे देखनी थी, एक मिनट, मुझे लेना है कन्वीनियंस फूड ही लेना। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था कि मुझे कन्वीनियंस फूड लेना है कि ट्रेडिशनल स्नैक्स लेना है, तो मुझे कन्वीनियंस फूड मेकर ही लेना है। तो ये है, ठीक है। तो वहां पे जो फैक्ट्री है वो हमारी इसी की है, और ऐसे बहुत सारी बनी हुई है। जैसे जहाँ पे हम जाते थे ना, बीकानेर की फैक्ट्री थी जहाँ पे हम सेक्टर 34 होंडा चौक पे जाते थे, जी इंडियन सर। स्वीट्स की जो फैक्ट्री थी बीकानेर की, उसके पीछे ना निर्मल फूड्स करके एक फैक्ट्री है। निर्मल फूड्स भी पूरा कन्वीनियंस फूड बनाता है, उसी के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है निर्मल फूड्स। वहां पे मैंने 2 बच्चों को लगवाया भी था लास्ट बैच से। तो वो कन्वीनियंस फूड बनाता है, उसने मशीनें रखी हुई हैं, वो कन्वीनियंस फूड बना के उनको मतलब कि कन्वीनियंस फूड है क्या, बनता तो ऐसे ही है जैसे नॉर्मल प्रिपरेशन होती है ना, वैसे ही होती है इसकी प्रिपरेशन भी, कन्वीनियंस फूड की भी। मतलब कि जैसे समोसा बनता है, समोसा बनेगा तो वैसे ही, बस उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर हम कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड कर देते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, और उसको हम डीप फ्रिज में फ्रोजन कर देते हैं, जमा देते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से कन्वीनियंस फूड बनाया जाता है अलग अलग। तो ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, कन्वीनियंस फूड बनाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है हेल्थ और सेफ्टी के बारे में जानना, ठीक है। प्रोफेशन किचन में काम कैसे होता है ये सब जानना। तो उसके लिए आज मैंने एक आप लोगों के लिए वीडियो बन निकाली है, ठीक है। वो वीडियो आप लोग देखेंगे अभी, ठीक है। उस वीडियो को मैं म्यूट करके चलाऊंगा, मतलब कि उसकी आवाज आपको नहीं आएगी, सिर्फ आपको वीडियो दिखेगी। उस वीडियो को आपको ढंग से देखना है प्रॉपरली, और देख के पॉइंट्स नोट आउट करने हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, और कैसे कैसे क्या क्या पॉइंट्स आपको उस वीडियो में दिख रहे हैं जो शेफ लोग परफॉर्म कर रहे हैं, या हेल्थ और हाइजीन और सेफ्टी के लिए वो अ, ध्यान दे रहे हैं। आपको सारे पॉइंट लिखने हैं, और फिर आप मुझे अंत में ये बताएंगे ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, वीडियो कौन से टॉपिक से रिलेट करती है, ठीक है। वीडियो चलाऊं? जी सर। और ये देखने के बाद उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप बाद में उसको सुन भी सकें। हिंदी में है वैसे वो वीडियो, उसकी जो आवाज है वो हिंदी में है, तो आप बाद में उसको सुन लेना, ठीक है। अभी मैं आपको वो वीडियो चला के दिखाता हूँ, सभी को वो वीडियो देखनी है, सभी मुझे अंत में पॉइंट्स बताएंगे। जो जो पॉइंट्स नहीं बताएगा उसको अटेंडेंस नहीं दूंगा, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। दिख रही है सबको मेरी स्क्रीन? जी सर। वीडियो की आवाज तो नहीं आ रही ना? नहीं सर। ये वीडियो देखो। अगर स्क्रीन बंद हो जाए ना तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि। ओके सर।
गाइस दिख रही है आपको वीडियो? जी सर। ओके, समझ में आ रहा है ना? जी ये जो आ रहा है ना, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो तुम पढ़ने के लिए। ये देखो फ्रिज के अंदर है ना, मीटर होता है, टेम्परेचर मीटर, जिससे टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। सर वीडियो रुक गई है, इससे आगे नहीं चल रही।
हेलो हेलो। गाइस रिकॉर्डिंग है ना, बीच में ही बंद हो गई, वो सॉरी, बीच में ही चला गया था ये। तो अभी आपने 5-6 पॉइंट इसके देखे। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। आप मेरे ख्याल से भंडारण पे हमारा जो है आउट हो गया टाइम, है ना? जी सर। हाँ, तो ये जो 4-5 पॉइंट देखे, ये आपको समझ में आ गए? जी सर। जी सर। मतलब कि ये जो हमने 5 पॉइंट अभी तक देखे, जिसमें कि हमने ये देखा कि टेम्परेचर का पता होना बहुत जरूरी है ना? जी और ऐसे हमने बहुत सारी चीजें देखी कि शेफ लोग प्रोफेशनल किचन में काम कैसे कर रहे हैं। ये जो वीडियो मैंने अभी आपके लिए चलाई भी है, ये आईटीसी मौर्या, ये बहुत बड़ा होटल चेन है और इसका नाम बहुत है, आईटीसी मौर्या। सारे पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस होटल में रुकते हैं, तो वहां पे शूटेड वीडियो है ये। ठीक है, ये उनके वहां के शेफ लोगों ने वीडियो बनाई हुई है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा जागरूकता देने वाली वीडियो है। आपने देखा होगा, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि एक शेफ प्रोफेशनल, एक शेफ कार्यकर्ता किस तरीके से किचन में काम करता है और क्या क्या चीजें उसे नहीं करनी चाहिए, ये भी वो साथ साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से चला रहा हूँ वीडियो, तो भंडारण के बाद से देखिएगा आप लोग। ओके। ओके।
सर वीडियो फिर रुक गई। हेलो। हाँ तो समझ में आ रही है ना वीडियो? का कोई डाउट है तो बीच में पूछ लेना मेरे से। सर वीडियो रुक जाती है बीच बीच में, शायद आपके अच्छा, बीच नेटवर्क बीच में में। प्रॉब्लम आ जाती है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ हाँ जाती है सर नेटवर्क। बीच में। हाँ नेटवर्क इशू के कारण वीडियो रुक रही है शायद, मैंने भी यही देखा, इसलिए मैंने ना अभी स्टॉप की। मैंने कहा मैं दोबारा ऑन करता हूँ नेटवर्क्स में आके। ठीक है, तो मैं दोबारा ऑन करता हूँ। जहां तक आपने देखिए, अभी जो बात हो रही थी ना, अभी बात हो रही थी पर्सनल हाइजीन और जी सैनिटेशन की। सर। कि एक शेफ को प्रॉपरली हाइजीन और सैनिटेशन फॉलो करना चाहिए। जैसे भाई धूम्रपान हमें अपने कार्यस्थली पे नहीं करना चाहिए, ये दिखा रहे थे। ठीक है, तो मैं आगे से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। वीडियो समझ में तो आ रही है ना आपको, किस पॉइंट से और किस टॉपिक से रिलेट जी करती सर। है? कन्वीनियंस फूड के लिए ये पहले ये सब जानना बहुत जरूरी है कि कैसे क्या है। जी सर। जैसे कि ये बता रहे हैं कि कहीं थूको मत, खांसना, खांसते वक्त भाई मुंह पे हाथ रखो, ऐसे खाने को ऐसे चखना, डिस्पोजेबल चम्मच का हमें यूज करना चाहिए खाना चखने के लिए, और चम्मच को फेंक देना चाहिए। टॉयलेट के बाद हाथ ना धोना।
सो गाइज ये थी आपकी पूरी वीडियो, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 आपसे पूछेंगे कि आपको वीडियो में क्या समझ में आया और किस टॉपिक से आपको ये वीडियो रिलेटेड मिली और क्या क्या पॉइंट्स आपने नोट डाउन किए, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। तो हम दिनेश से ही शुरू करेंगे। दिनेश, आप बताओगे कि आपको क्या क्या पॉइंट समझ में आए और क्या क्या चीजें आपने इस वीडियो में सीखी और क्या क्या देखा। सर पहले तो ये वीडियो फूड सेफ्टी के ऊपर थी सर। ओके। और सर इसमें टेम्परेचर का मुझे पता लगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितने टेम्परेचर पे होना चाहिए। जैसे सर हाँ जो हाँ बोलो। फ्रोजन टेम्परेचर होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सर। और जो सबसे लो सबसे ठंडा टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए सर। ओके। और सर जो सबसे गर्म भोजन पदार्थ तापमान होता है सर वो 63 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके। और सर जब हम सर्व करते हैं मतलब जब खाना परोसते हैं तो उस टाइम पे हमें किस टाइप से खाने को परोसना चाहिए, क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए। सबसे पहले सर हाथों में ग्लव्स होने चाहिए हमारे। हम्म। और जो स्पून होता है सर स्पून को सही से पकड़ना चाहिए। उसके मतलब जो खाने वाला हिस्सा होता है जो हम अपने खाते टाइम अपने मुंह में डालते हैं उस हिस्से को नहीं पकड़ना चाहिए हाथ से। और सर जो गिलास होता है उसे कभी भी ऊपर से नहीं नीचे से पकड़ना चाहिए। और सर पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सर यस। हम कच्चे भोजन को छूने के बाद हमें अपने हाथ हाथ धोने चाहिए। और सर नाखून मतलब पर्सनल हाइजीन, बाल कटे होने चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, कैप से सिर ढका होना चाहिए। और सर नाखून कटे होने चाहिए। और लड़कियों के सर जैसे नेल पॉलिश नहीं होनी चाहिए हाथों में। और सर गले में चैन नहीं होनी चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए। और सर सफाई और सैनिटाइजिंग का पता लगाए। जिस जिस जगह हम काम करते हैं वहां पे तो जैसे हमने चॉपिंग की तो चॉपिंग करने के बाद वहां के जो छिलके हैं वो डस्टबिन में डालने चाहिए। और जिस टेबल पर हमने चॉपिंग की उस टेबल को सैनिटाइजर से क्लीन करना चाहिए। ओके। और कीटनाशक सर जैसे चूहे कॉकरोच आ जाते हैं तो हमें कंपनी के अंदर सर कीटनाशक के लिए वो केमिकल्स यूज करने चाहिए। गुड। इतना ही है सर। और मैं बाद में अच्छे से वीडियो देखूंगा और अच्छा करूंगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जितना भी आपने अभी देखा, आपने समझा, बहुत अच्छे से समझाया और देखा है। बेसिकली ये जो वीडियो है, ये वीडियो थी, वैसे तो अगर पूर्ण इसका टॉपिक मैं बताऊं, इसका पूर्ण टॉपिक है HACCP, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अगर आप देखेंगे, आपको 7 पॉइंट इन्होंने दिए थे शुरू में। तो वो 7 पॉइंट जो हैं, दीज आर दैट वुड बी कॉल्ड एज CCPs। CCPs का मतलब होता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। यह वो पॉइंट होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं। ये वो क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो जोखिम भरी जगहें हैं जहां पे किचन के जो काम करने वाले हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई यहाँ पे अगर हम ये वाला CCP यूज कर रहे हैं तो इस CCP में हमें किन किन बातों का ध्यान देना है। जैसे कि अभी दिनेश ने हमें बताया टेम्परेचर और सब कुछ, टेम्परेचर और ये सब। तो टेम्परेचर के बारे में दिनेश ने बताया हमें, कीटनाशक के बारे में हमें दिनेश ने बताया। तो ये सब क्या है? दीज आर द CCPs।
These are the CCPs। तो ये जो टॉपिक है दैट इज फ्रॉम हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, और ये किसी भी फूड प्रोफेशनल को करना और जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम पूछेंगे अंकित से। अंकित, अंकित, अंकित इज नॉट विद अस। सुबेदीन, Subedin, are you there with us? नरेंद्र? यस सर। हाँ नरेंद्र, आपने वीडियो देखी थी? बीच में तो आप ऑफलाइन चले गए थे। जी सर, थोड़ी सी देखी थी। अच्छा, थोड़ी सी देखी थी, तो आपको कुछ कुछ बता पाएंगे आपने जो भी देखा उससे रिलेटेड, क्या था क्या नहीं था? सर एक तो ये था कि जैसे जो इनका स्टोरिंग का तरीका होता है वो था कि रो जो मटेरियल होता है उसको अलग रखते हैं, जो पका हुआ होता है उसको अलग रखते हैं। हम्म। और सर जो फ्रोजन वाला होता है उसका टेम्परेचर वगैरह देखे थे। और जो उनका मतलब सर्विंग का तरीका होता है वो कि ग्लव्स पहनने चाहिए जब सर्व करते हैं, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं। और सर यही कि टेम्परेचर जो होता है, जो फ्रोजन का होता है वो -18 डिग्री होना चाहिए, -18, -19। और जो सर इसका जो हमारा बॉयल है वो उसका जब सर फूड बन रहा होता है उसका 75 से अबव होना चाहिए जब कुक हो रहा होता है वो। और सर जो मतलब स्टोरिंग का जो रो अपना फूड होता है उसको अलग प्रिजर्व करते हैं, और जो हमारा कुक फूड होता है उसको अलग प्रिजर्व करते हैं। दोनों को मतलब एक जगह नहीं रखते। और जो पोल्ट्री वगैरह होते हैं जैसे मीट वगैरह उनको हम ऊपर वाली शेल्फ में रखते हैं। और सर जो नीचे वाली शेल्फ होती है उसकी 15 सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए ग्राउंड लेवल से। उसकी जो शेल्फ नीचे वाली होती है ग्राउंड लेवल से 15 वेरी गुड, सेंटीमीटर से अबव होनी चाहिए। वेरी गुड। बस सर यही सब देखा था। वेरी गुड। तो आपने भी बहुत अच्छे से जितना भी देखा बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, तो बेसिकली ये थी, ये सेफ्टी ट्रेनिंग थी। ये ट्रेनिंग वीडियो था, और ये ट्रेनिंग वीडियो मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे भी इसका लिंक डाल दिया है, तो आप देख लेना। ठीक है, मैंने आपके यहाँ पे चैट बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दिया है, तो वो लिंक, वो चैट बॉक्स वाला लिंक भी आप इसको देख लेना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द, मतलब कि कोई भी किसी भी फूड मेकर में, चाहे वो कन्वीनियंस फूड मेकर है, चाहे वो ट्रेडिशनल फूड मेकर है, चाहे वो एथनिक फूड मेकर है, चाहे वो प्रोफेशनल फूड मेकर है, कोई भी फूड मेकर को किचन में जाने से पहले ये जो वीडियो बनाई गई है, इस वीडियो को पूर्ण तरह से अपने दिमाग में रखना चाहिए, और पूर्ण तरह से अपने दिमाग में रख के इस कार्यस्थली पे इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग भी प्रोफेशनल अगर काम कर रहे हैं किचन में और करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। ये प्रोफेशनल द्वारा बनाई गई वीडियो है, और ये सरकार द्वारा नियुक्त वीडियो है। तो इस वीडियो को देख के और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसके लिंक मैंने आपको सब जगह पे भेज दिए हैं, तो लिंक के थ्रू आप इन वीडियो को देख सकते हैं। यूट्यूब पे ये वीडियो अवेलेबल है, राइट। तो ये है, तो आज हम इतना ही करेंगे।